हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम सनया को सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो फिर से समय आ गया है एक बार क्लास 9th के नए सेशन, नए बैच को स्टार्ट करने का। और हाँ, मैं सबको बता दूं, यह बैच पूरे सेशन चलने वाला है और पूरी ही क्लासेस बिल्कुल फ्री आपको अवेलेबल होंगी इस मैथोलॉजी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म YouTube चैनल पर। तो बच्चे, एक बात और मैं बता दूं, आप प्रीवियस ईयर की भी क्लासेस देख सकते हैं। एक्सेस सारे बच्चों के पास है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब बच्चे देख सकते हैं। कोई क्लास अनलिस्टेड मेंबर्स के लिए नहीं है, सारे के सारे बच्चों के लिए सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर ही आप कंटेंट जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन में एक बात मन में आता है कि क्या सर जो 24-25 सेशन में चलने वाले सिलेबस फॉलो होंगे, क्या यह सिलेबस बदला हुआ है? तो मैं पहले ही बता दूं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस में कहीं से कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और इस बात की पुष्टि करता है सीबीएसई। आप सीबीएसई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहां से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और फर्दर डायरेक्ट अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, वहां से आप जुड़ सकते हैं पूरे सेशन नोट्स और कंटेंट पाने के लिए। तो बता दें बच्चे, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। जो प्रीवियस ईयर सिलेबस था कंटिन्यू किया जाएगा इस साल भी। हाँ, नेम है 2024-25 सिलेबस आपके सामने आज की ही इस छोटे से क्लिप में डिस्कशन के साथ कंप्लीट किया जाएगा। आप नोट कर लीजिएगा, जहां नोट्स कॉपी बनाना है उसके पहले पेज पर, जिससे आप क्रॉस चेकिंग करते रहें कि कितने कितने पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं और कंप्लीट करना बाकी है। हाँ, एक बात और, क्लास 10th और क्लास 9th के जो यूनिट्स होते हैं बिल्कुल सेम यूनिट चलता है। अगर बिलीव नहीं है तो क्लास 10th का भी सिलेबस डिस्कशन हो चुका है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बात, सिर्फ एक नया टॉपिक मिलता है, नया यूनिट मिलता है क्लास 10th में, और वह है ट्रिग्नोमेट्री। यहां आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं मिलेगा, बाकी सारे पार्ट्स एज इट इज हैं। हाँ, वहां पर एक प्रोबेबिलिटी का पार्ट स्टैटिस्टिक्स में जुड़ जाता है। तो जो यूनिट आपको करने हैं देख लीजिए। नंबर सिस्टम पार्ट 1 यहां पढ़ना है, पार्ट 2 नंबर सिस्टम आपको फिर से क्लास 10th में पढ़ना पड़ेगा। मैं हर बच्चे को बता दूं, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी, मन से पढ़ेंगे, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। क्लास 10th में भी कहीं से कोई ऐसा नहीं कि प्रेशर जैसा वर्ड भी आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर कहीं होगा ही नहीं। आप सब बस टॉपिक वाइज कंप्लीट करते चले जाइए। दूसरा टॉपिक है अलजेब्रा, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन देगा एग्जामिनेशन में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 नंबर का एक एक्सरसाइज होता है, जिसको पढ़ने से आपको 4 नंबर फुल ऑफ फुल मिल जाते हैं। और पेपर का पैटर्न भी डिस्कस हम आपसे करेंगे, इस वीडियो में नहीं लेकिन अगले वीडियो में जरूर करेंगे। नेक्स्ट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्लास 9th का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 27 मार्क्स अकेले ज्योमेट्री से आ रहा है और सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाला यह एक अकेला यूनिट है। इस यूनिट में बहुत सारे चैप्टर हैं, कौन कौन से स्पेशल चैप्टर है वह भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में 1-2 मिनट के बाद। बस आप कंटिन्यू करते रहिए। मेंसुरेशन 13 मार्क्स दे रहा है आपको इस यूनिट से। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स 6 नंबर का क्वेश्चन देगा, और टोटल ओवरऑल पेपर डिजाइन जो होगा 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स इंटरनल दिए जाएंगे आपके स्कूल से, उसमें भी पोर्टफोलियो है, यूनिट टेस्ट है, बाकी प्रैक्टिकल वाइवा है। तो चलिए देखते हैं पहले यूनिट से कि क्या क्या पढ़ना है इस नंबर सिस्टम में रियल नंबर के साथ। सबसे पहले आपको रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आपको सीखना है सबसे पहले। और रेशनल नंबर्स एज रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। रेशनल नंबर कैसे रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ क्या बिहेवियर होता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, कब रिकरिंग कब नॉन रिकरिंग होता है, रिपीटिंग क्या होता है, सारी बातें इस टॉपिक के अंतर्गत आती हैं। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, रियल नंबर के साथ ऑपरेशंस को भी स्टडी करना है कि रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना होता है। आगे है एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, सच एज √2 √3 एंड दियर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे √2 को कैसे दिखाना है, √3 को कैसे दिखाना है, वरीड बिल्कुल नहीं कर रहिएगा। ये सारी बातें, सारे टॉपिक, सारी चीजें आपको सेशन में, ऑनलाइन सेशन में सिखाया जाएगा। श्योरिटी मैं लेता हूं मैथमेटिक्स का पूरे सेशन साथ रहने का। प्रीवियस ईयर भी यही हुआ था, बिलीव नहीं है तो मैं ट्रस्ट के लिए बता दूं, आप जाके पीछे के कंटेंट्स को देखकर बिलीव कर सकते हैं कि नहीं सर रहने वाले हैं, है ना, सब कुछ ठीक रहा तो।
आगे देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के बाद, इन सब के बाद एग्जिस्टेंस देख लेना है। उसके बाद क्या करना है, एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। आपको यह रिप्रेजेंट करना है कि नंबर लाइन पे सारे के सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं और सारे के सारे पॉइंट एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कन्वर्स है। इसके साथ हमें देखना है थर्ड, डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर। रूट n का क्या डेफिनेशन होता है, ठीक है। रेशनलाइजेशन पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको रेशनलाइजेशन सिखाया जाएगा और इसके साथ आपको रिकॉल कराया जाएगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी यहां आ जाता है और मैं बता दूं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बच्चों को क्लास 8th में भी डिलीवर किया जाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं प्रीवियस ईयर 8th में, घबराइएगा नहीं, 9th की चीजें क्लियर हम करवाएंगे ऑनलाइन क्लास में, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब इसके बाद आता है पॉलिनोमियल। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पॉलिनोमियल पार्ट 1 आपको करना है 9th में और पॉलिनोमियल का ही पार्ट 2 आपको फिर से करना है 10th में, जो कि अलजेब्रा का पार्ट माना जाता है। और टोटल 26 पीरियड्स 26 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करना है। डेफिनेशन, अब ये सारी बातें सीबीएसई ने बताई हैं, आप ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर जाकर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं नई बात बता रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह बात सिर्फ मैं जानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, आप सुनेंगे नहीं। तो आप डायरेक्ट जाइए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, खुद से एनालिसिस करिए, क्योंकि जब आप खुद से करेंगे तो बेटर वे में प्लानिंग कर पाएंगे और एक अच्छी स्ट्रेटजी अपना पाएंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर्स क्या हैं, मल्टीपल्स क्या हैं, जीरोज, एक्स स्क्वायर बी एक्स में सारी बातें यहाँ पर, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सारी बातें होंगी। और इसके साथ कुछ आइडेंटिटीज भी डिस्कस की जाएंगी। ए प्लस बी प्लस सी जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में, उसका होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और लास्ट में एक आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यह इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रीवियस ईयर भी थी, अभी भी है, फिर से हमें रिकॉल एक बार करना है इस सेशन में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यही टॉपिक आपको फिर से 10th में एक चैप्टर के नाम से मिलेगा, लेकिन नाम वहां बदल कर हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यहां टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, आपको उसे रिप्रेजेंट करना है, देखना है कितने सॉल्यूशन है, एक्चुअली सॉल्यूशन होता क्या है, सारी बातें आपको यहां 9th में करनी है और एज वेल एज आपको 10th में भी कंटिन्यू करना है इसे। नेक्स्ट पेज से ऐसा समझ सकते हैं, तो यह 9th में भी काम देगा और मेरे बच्चे 10th में भी काम देगा। तो जब एक बार पढ़ने से 2 बार फायदा है, तो हम तो कहते हैं जरूर उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ एक एक्सरसाइज का सबसे छोटा चैप्टर है। लोकेट करना देखना है, कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट ऑलरेडी दिया गया है तो किस क्वाड्रेंट में कब होगा, कहां होगा, कैसे क्वाड्रेंट्स होते हैं, रेने डेकार्टेस के क्या विचार थे कार्टेशियन प्लेन के लिए, और कैसे हमें स्कोर करना है नंबर, यह भी बताया जाएगा। सिर्फ एक एक्सरसाइज वाला यह छोटा सा चैप्टर आपको मिला है यहां, 10th में भी फिर मिलेगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद आते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमने कहा था कि सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कराने वाला चैप्टर है। इस ज्योमेट्री में बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर जुड़ करके तब जाके ज्योमेट्री कंप्लीट हुआ है। सबसे पहले देखिएगा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो सिर्फ यहां पढ़ना है और सिर्फ यहां पढ़ना है, इसके बाद नहीं पढ़ना है। एक्सम क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, किस कंडीशन में बातें बताई गई और कब तक यह बातें आप अप्लाई कर सकते हैं, यह सब बातें बताई जाएंगी। हाँ, यहां आपको थोड़ी सी प्राचीन गणित के बारे में अध्ययन करने को मिल सकता है। एंसेंट मैथमेटिक्स में क्या क्या प्राचीन बातें थी, यह जानने को आपको मिलेगा इस चैप्टर में, जब हम यूक्लिड्स के प्रयोगों को देखेंगे, एग्जाम्स को देखेंगे और पोस्टुलेट्स के बारे में स्टडी करेंगे तब, राइट। इसके बाद आता है लाइंस एंड एंगल्स। बच्चों मैं याद दिला दूं, लाइंस एंगल्स भी आप पढ़ के आए हैं। रेस क्या होते हैं, लाइंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पैरेलल कब होते हैं, इंटरसेक्ट कब करते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है, और साथ में एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, सारी बातें आपको फिर से करनी है मेरे बच्चे यहाँ। तो कितना अच्छा ऑफर है जी, एक बार पढ़े थे सर, फिर से पढ़ना है। और क्यों पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट हम बताते जाएंगे, रीजन हम बताते जाएंगे आपको जब सेशन चलेगा कि आखिर क्यों पढ़ना जरूरी है। इंटरेस्ट आपका लाना मेरा काम है इस मैथमेटिक्स के पार्ट में। सब कुछ आसान है, याद यह रखेंगे पूरे सेशन के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल बच्चे यहां भी पढ़ना है। ट्रायंगल पार्ट 2 सीजन 2 के नाम से क्लास 10th में भी पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में डिटेल थ्योरम मिलेंगे, बहुत सारे प्रूफ
बाकी रहेंगे एसएस क्या होता है, एएसए क्या होता है, आरएचएस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में यह सब बातें क्यों बताई जाती हैं, सीपीसीटी क्या होता है और कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, इन सब बातों को डिटेल्ड स्टडी किया जाएगा इस चैप्टर ट्रायंगल में। और ऑनेस्टली बताएं तो यह चैप्टर सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पर्पस से नहीं, नॉलेज के पर्पस से बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है क्लास 9th के बच्चों के लिए। हाँ, और इसके जस्ट बाद ज्योमेट्री का ही एक पार्ट आएगा, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल मेरे बच्चे आप फिर से पढ़ के आए हैं, मैं बार बार बताता चलूं कि क्वाड्रिलेटरल आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ फिर से पढ़ने को मिलेगा। कुछ थ्योरम्स, कुछ प्रूफ, कुछ मोटिवेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे कुछ स्टेटमेंट को स्टडी करते हुए। और इसके जस्ट बाद आएगा हमारा एक और पार्ट जिसका नाम है मेंसुरेशन, नाप तौल करना, नापना। भाई फिगर्स दिए गए हैं, एरिया बताओ, पेरीमीटर बताओ, उसमें सबसे पहला आता है एरिया। एक चैप्टर है पूरा का पूरा हेरॉन्स फॉर्मूला। और अच्छी बात तो यह है उस पूरे चैप्टर में मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज दिया गया है। यह बातें हम हेरॉन्स फॉर्मूला के अंतर्गत पढ़ेंगे। हेरॉन्स फॉर्मूला को यहां साफ साफ लिखा है विदाउट प्रूफ पढ़ना है, लेकिन हेरॉन्स फॉर्मूले की हेल्प से आप कई प्रूफ कर सकते हैं खुद से। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया वाला फॉर्मूला जो आता है आप यहाँ बना सकते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर। डिटेल्ड में देखेंगे हेरॉन्स फॉर्मूले में, एक चैप्टर एक एक्सरसाइज का चैप्टर है। इसके जस्ट बाद सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम है। बच्चे बता दें, हर बार यहाँ पर अभी प्रीवियस ईयर के पहले की बात करें तो क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर भी होते थे, लेकिन अभी पिछले साल से सारी चीजें हटा दी गई हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है कोन, स्फेयर, हेमी स्फेयर। इस साल भी आपको यही बातें कंटिन्यू करनी है, कोन पढ़ना है, स्फेयर पढ़ना है, हेमी स्फेयर, सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन 10th में जब आप फिर से यह चैप्टर ओपन करोगे ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 2, वहां आपको फिर से सब मिल जाएंगे। हालांकि प्रीवियस ईयर मैंने सब पढ़ा दिया था बच्चों को, नॉलेज के पर्पज से आपको भी कंप्लीट कराने के एक बार बाद उसके क्यूब, क्यूबाइड भी पढ़ा देंगे, क्योंकि 10th में फिर से मिलने वाले रहेंगे ये टॉपिक्स। ठीक है, चलिए एक लास्ट पार्ट देखते हैं स्टैटिस्टिक्स को। अब तक मेरे बच्चे 6 to 8 तक स्टैटिस्टिक्स न बोल करके डेटा हैंडलिंग कहा जाता था। उसी चैप्टर को यहाँ थोड़े अच्छे नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम होगा स्टैटिस्टिक्स। यहाँ आपको करना है बार ग्राफ, आप पहले पढ़ के आए, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, ये सब आप पढ़े हैं। यहाँ बार ग्राफ करना है, हिस्टोग्राम करना है, और इसके साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के साथ यह पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर देना है मेरे बच्चे। 10 से 15 मिनट में जब सिलेबस हो गया तो समझ लो सिलेबस कितना लेंदी है। लेकिन बस एक बात दिल और दिमाग में रखनी है, और बात यह है मेरे बच्चे कि कंसिस्टेंसी उतनी ही जरूरी है जितना आपका फ्यूचर ब्राइट करना। आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी है पूरे सेशन के दौरान। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि आपको अपना वार इतना सटीक, इतने सही समय पे करना है कि वार खाली जाए ही नहीं। ठीक है, तो फिर कंटिन्यू कर रहे हैं सेशन को। 1 अप्रैल से हर बच्चे तक पहुंचाने का काम आप करेंगे इस वीडियो को सिलेबस के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद टू ऑल।